अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी आलिया ख़ान, यूके एजुकेशन कंसल्टेंट एट नुमान चट्टा सॉलिसिटर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूके में स्टडीज़ के लिए अप्लाई करने का प्रॉपर प्रोसीजर। जब भी कोई सोचता है कि उसने यूके में अपनी स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ़ यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हुए आपको क्या चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको अपने माइंड में रखना चाहिए रैंकिंग ऑफ़ यूनिवर्सिटी। लाइक अगर आप लोग इतना एक्सपेंस लगा कर किसी और कंट्री में स्टडीज़ करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपको दो तरीके से देखनी चाहिए, एक रैंकिंग ऑफ़ यूनिवर्सिटी और दूसरी डिपार्टमेंटल रैंकिंग। डिपार्टमेंटल रैंकिंग से मतलब है कि जो भी आप फील्ड चूज़ कर रहे हैं, लाइक बिज़नेस है, इंजीनियरिंग है, साइंसेस है, उसकी फैकल्टी रैंकिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सो रैंकिंग चेक करने के लिए अब सब बोलेंगे कि जी रैंकिंग चेक करने के लिए इंटरनेट पे अगर हम सर्चिंग करें तो बहुत सारी साइट्स ने रैंकिंग डाली हुई होती है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रैंकिंग जो है वो मोस्ट रिलायबल है। सो गाइस, मैं आपको आज दो साइट्स बताती हूँ जिस पे आप रैंकिंग चेक कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, और वो दोनों साइट्स हैं। एक है QS वर्ल्ड रैंकिंग और दूसरी है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। इन दोनों साइट्स पर आपको सबसे रिलायबल रैंकिंग मिल जाएगी। सो आप इनको चेक करके इनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए वो है लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। कुछ बच्चे, बल्कि काफ़ी बच्चे स्पेसिफ़िक होते हैं कि उन्होंने एक स्पेसिफ़िक लोकेशन पे जाना है। लाइक कुछ कहते हैं हमने लंदन जाना है, कुछ कहते हैं हमने इंग्लैंड जाना है। सो मेक श्योर कि आप जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें वो आपकी डिज़ायर लोकेशन पे हो। नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज़ पाकिस्तानी, सबके लिए नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ़ द पाकिस्तानी के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जी यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या है। सो येस, थर्ड चीज़ जो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हुए अपने माइंड में रखनी है वो है फ़ी स्ट्रक्चर। सब यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट है एंड फ़ी स्ट्रक्चर ऑल्सो मैटर करता है लोकेशन टू लोकेशन। ठीक है, लाइक अगर आप इनसाइड लंदन को यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसका कंपैरेटिवली हाई होगा फ़ी स्ट्रक्चर, और अगर आप आउटसाइड लंदन सेलेक्ट करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी तो उसका थोड़ा सा लो होगा। तो ये तीन चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हुए अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1 रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, नंबर 2 लोकेशन एंड नंबर 3 फ़ी स्ट्रक्चर। सो मूविंग फर्दर, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड चीज़ आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है दैट विल बी कोर्स, कि आप किस कोर्स में जा रहे हैं स्टडी करने के लिए। सो गाइस, कोर्स सेलेक्ट करते हुए कीप इन योर माइंड कि जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करें वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट से मेरा मतलब है कि वो रेलेवेंट होना चाहिए या तो आपके प्रीवियस जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उससे, या फिर अगर उससे रेलेवेंट नहीं है तो फिर आपकी जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उससे रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आपका इररेलेवेंट कोई कोर्स आप चूज़ कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट इट विल डिक्रीज़ योर वीज़ा चांसेस। आपको वीज़ा इशू नहीं होगा अगर आपका कोर्स इररेलेवेंट होगा। सो मेक श्योर कि आपने जब भी कोर्स सेलेक्ट करना है तो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका कोर्स या तो आपकी प्रीवियस स्टडी से रेलेवेंट हो या फिर आपके किसी भी एक्सपीरियंस से, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, उससे रेलेवेंट हो। अब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, कोर्स सेलेक्ट कर लिया है। अब थर्ड चीज़ जो आती है वो है अप्लाई। अब आपने यूनिवर्सिटी के लिए जब अप्लाई करना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो गाइस, आपको ज़रूरत होगी पासपोर्ट, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है उन सब के डॉक्यूमेंट्स। थर्डली इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, जिसमें आपका UKVI, IELTS, डुओलिंगो या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर अगर आपके पास है तो वो। एंड उसके बाद कोई भी अगर आपकी स्टडीज़ के बीच में गैप है तो गैप जस्टिफिकेशन लेटर। वर्क एक्सपीरियंस, जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस लेटर्स लगाएंगे। और इसी के साथ आपको ज़रूरत होगी 2 रेफरेंस लेटर्स की। अब रेफरेंस, स्टूडेंट्स पूछते हैं रेफरेंस लेटर हम कहाँ से लेंगे, तो गाइस ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है वो एक जो रेफरेंस लेटर है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे जहाँ पर भी उन्होंने काम किया है, और दूसरा जो उनका रेफरेंस लेटर होगा वो उनके इस एकेडमिक इंस्टीट्यूट का होगा जो भी उनकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन होगी।
और जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो दोनों अपने एकेडमिक रेफरेंस लेटर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये सब चीज़ें जब होंगी तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए। ठीक है, जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करेगी एंड देन दे विल इशू यू अ ऑफ़र लेटर। जो आपका ऑफ़र लेटर होगा वो कंडीशनल होगा, उसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी। लाइक लेट्स टॉक अबाउट कि क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। तो आपकी पॉसिबल कंडीशंस में आ सकता है आइल्स, जिन बच्चों ने बिना आइल्स के अप्लाई किया होगा उनकी आइल्स की कंडीशन आ सकती है, या फिर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो उन्हें अगर यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड होगा। थर्डली जो आ सकती है वो यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट। यस, कुछ यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं तो वो उसकी भी कंडीशन दे सकती हैं। सो जब आप अपने ऑफ़र लेटर्स में से ये कंडीशन रिमूव कर देंगे तो यूनिवर्सिटी विल ऑफ़र यू अ कैश। यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू कर देगी। सो कैश जो है वो वीज़ा लेटर भी कहलाता है। जब यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू कर देगी तो आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज़, वीज़ा के प्रोसेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स और जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इफ़ यू थिंक कि हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए सो उसके सजेशन भी आप लोग हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वी नुमांशठा सॉलिसिटर्स आई हियर एट योर सर्विस। अगर आप में से किसी को भी अपना केस परस्यू करवाना है या असेसमेंट भी करवानी है सो यू कैन विज़िट अस एट कलमा चौक सेंचुरी टावर लाहौर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अपडेट मिस ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।